ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। सुबह के 6 बजे अब आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। दिल्ली वाला, हैप्पी गो लकी वाला, दिल्ली वाला। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा ही होगा और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्हें पता ही होगा कि आज मैं देख के आया हूं द कश्मीर फाइल्स। जी हाँ, बहुत से मेरे पास कमेंट्स आए थे इससे पहले मेरे पिछले वीडियोस में कि आप मूवी रिव्यूज क्यों नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा इससे अच्छी मूवी क्या हो सकती है जिसके साथ मैं अपना एक अलग सीरीज स्टार्ट करूं कि मैं मूवी रिव्यू भी आपको दिया करूं आप लोगों को। तो सबसे पहले तो आपको बताऊं कि इस मूवी को, जी हाँ, हर तरफ बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। IMDb रेटिंग हो या कोई भी और फिल्म क्रिटिक हो, कोई भी मीडिया चैनल हो, कोई भी मीडिया एजेंसी हो, हर किसी ने इसको बहुत ही अच्छी 4, 5 या अप टू 10, जहां पे बिल्कुल, हाँ, जहां पे 5 पे रेटिंग होती है वहां पे 4, 4.5 या 5, और जहां पे 10 पे रेटिंग है तो 9, 9.5 या 10। जी हाँ, टॉप रेटिंग से मिली है। तो हर जगह इस मूवी को बहुत ही अच्छा सराहा जा रहा है। क्योंकि अगर मैं किसी भी चीज की बात करूं, चाहे मैं स्क्रीन प्ले की बात करूं, एक्टिंग की बात करूं, डायरेक्शन की बात करूं, और जिस तरह से चीज को आगे बढ़ाया गया है, जी हाँ, जिस तरह से मूवी स्टार्ट होती है और जहां पे एंड होती है, जहां पे इंटरमिशन होता है, तो सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरह से एग्जीक्यूट किया गया है। तो सबसे पहले बात करूं रिटन एंड डायरेक्टर बाय विवेक अग्निहोत्री सर। जी हाँ, विवेक अग्निहोत्री सर ने ये डायरेक्ट किया है और इसको बहुत ही अच्छी तरह से पर्दे पर उतारा है चीजों को। हर एक चीज, जो चीज इसमें दिखाई गई है, प्रॉपर फैक्ट्स के साथ, प्रूफ के साथ, उसके बाद वो चीज भी दिखाया गया है कि हाँ, ये जो इंसिडेंट अगर हुआ है तो देखिए इसका प्रूफ भी है, और प्रॉपर रियल इंसिडेंट्स पे जो है सारी मूवी जो है वो बेस्ड है। और अगर मैं बात करूं कि अगर आप जैसे ही देखना मूवी स्टार्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत टाइम लेके इसमें हर एक छोटी सी छोटी बारीक चीजों पे रिसर्च किया गया है पहले, उसके बाद ही प्रॉपर चीजों को बिठाया गया है। और अगर मैं एक्टिंग की बात करूं तो बिल्कुल बहुत ही बड़े बड़े दिग्गज एक्टर्स इसमें है। सबसे अगर पहले बात करूं तो अनुपम खेर सर, मिथुन चक्रवर्ती सर, और उसके बाद पल्लवी जोशी मैम, और जो और भी कैरेक्टर्स हैं जिसमें कि अगर बात करूं दर्शन कुमार, जी हाँ, बहुत ही अच्छा बखूबी से उन्होंने जो अपना किरदार निभाया है। और जी हाँ, चिन्मय मंडलेकर, जी हाँ, उन्होंने तो बिल्कुल, अगर मैं बात करूं तो एक जान डाल दी है। अगर होता है ना कि अगर आप किसी नेगेटिव कैरेक्टर को हेट करते हो तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपना जो किरदार है बहुत ही अच्छी तरह निभाया है। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि स्टोरी की। जी हाँ, स्टोरी स्टार्ट होती है जैसे कि आप सबको ही पता है, नाम से ही पता है, जो जेनोसाइड हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल, जो जेनोसाइड हुआ था कश्मीरी पंडित्स का, उनके ऊपर ये पूरी जो है फिल्म बेस्ड है। और 1989 के बाद से कैसे हुआ था, क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था, वो प्रॉपर तरीके से दिखाया गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, एक एक इंसिडेंट जो इसमें दिखाया गया है, पूरा सबके साथ एक एक प्रूफ दिया गया है कि हाँ, ये देखिए, ये जो हुआ था इसका प्रूफ ये है, ये कब हुआ था, कैसे हुआ था। उसके साथ साथ आज का टाइम, जी हाँ, जब 2016 के बाद, या फिर अगर आज का टाइम कहें जब से 370 जो आर्टिकल है, जी हाँ, वो हटा है, उस टाइम को भी दिखाया गया है। तो बिल्कुल उस जो पहले 1990 का टाइम और आज का टाइम जो है वो इस तरह से दिखाया गया है कि आप वो चीजों को समझ पाए। और कुछ कुछ सीन्स में देखिए, बहुत बार होता है ना कि अगर जो उनके कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है उनको तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन बहुत जनों के साथ अगर थोड़ा भी कुछ ऐसा कुछ हुआ है तो उनके जो है आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टोरी स्टार्ट होती है 1990 से, फिर उसके बाद कैसे कैसे चीजों को आगे बढ़ाया गया है। तो बिल्कुल आपको जो है स्टोरी अपने साथ जोड़ती है, आप उसके साथ जुड़ते जाते हैं, कैसे कैसे वो चीजों को, जो असलियत को कैसे छुपाया जाता है, छुपाया गया है अभी तक, और कैसे कैसे आज के टाइम पे, या फिर कह सकते हैं कि आज से कुछ साल पहले तक एक पर्टिकुलर चीज में नैरेटिव क्रिएट करना चाह रहे थे लोग बाग, तो उन चीजों को बहुत ही अच्छी तरह दिखाया गया है। तो देखिए, सारी स्टोरी तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं बताऊंगा कि स्टार्टिंग यहां से हुआ था, बीच में ही हुआ था, एंड में ये हुआ था, नहीं। हाँ, मैं ये चीजें कहूंगा कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जिनको देख के जो है आप, एक होता है ना स्पाइन चिलिंग, जी हाँ, आपकी रूह कांप जाती है, जिससे बोलते हैं गूज़बम्स आते हैं। तो बिल्कुल वो सारी चीजें हुई हैं, और जो मान लीजिए अगर देख के ही वैसा लग रहा है तो जिनके साथ हुआ था ये, तो उनके ऊपर क्या बीती होगी तो वो हम सोच भी नहीं सकते हैं।
और सबसे खासकर मैं यही बताना चाहूंगा दोस्तों कि अनुपम खेर सर, जी हाँ, उनकी अगर आप मैं बताऊं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि क्योंकि वो खुद भी कश्मीरी पंडित हैं, तो उन्होंने एक्टिंग नहीं की है, उन्होंने उस किरदार को जिया है। जी हाँ, अगर आप एक एक सीन में उनका एक एक एक्सप्रेशन हो, डायलॉग डिलीवरी हो, कुछ भी अगर अच्छी तरह आप फील कर सकते हो उस चीजों में कि वो क्या बीती है, उनको वो अच्छी तरह खुद में महसूस करके वो बता रहे हैं। उनको खुद की तरह आप फील करेंगे कि पुष्कर नाथ एक है जिन्होंने ये जिया है चीज, जिनके साथ ये चीजें हुई हैं। और अगर मैं बात करूं नेगेटिव कैरेक्टर की, तो चिन्मय सर ने उसमें इतना मतलब बखूबी से निभाया है नेगेटिव कैरेक्टर को कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आप किसी नेगेटिव कैरेक्टर को हेट करते हैं तो इट मीन्स कि उन्होंने अपना कैरेक्टर कितनी मतलब एक शिद्दत से निभाया है कि मतलब उन्होंने जान डाल दी है उस चीज में। मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप उनको हेट ही करोगे। और अगर मैं बात करूं प्रेजेंट डेज की, तो हाँ बिल्कुल, जैसे कि आपने कुछ सालों में देखा ही होगा कि एक पर्टिकुलर जो है यूनिवर्सिटी या उनके स्टूडेंट्स वो अपना काम ना करके जिसके लिए वो अपने यूनिवर्सिटी गए हैं, वो जबरदस्ती के पल्लों में इसमें आ जाते हैं, भाई अपना कुछ मांगने लगते हैं। तो उनके उसको भी बहुत ही अच्छी तरह दिखाया गया है कैसे करके, क्योंकि देखिए वो है एक ब्रेन वॉश। जी हाँ, एक कुछ लोग हैं जो ब्रेन वॉश ऐसे तरीके से हैं कि अगर आप कुछ भी बताने जाओ तो वो बोलते हैं कि यार ज्ञान मत पेलो, सही में बात करो। और जब आप उनके मुंह पे, जी हाँ मैं अब तो खुला कहूंगा, उनके मुंह पे प्रूफ एंड फैक्ट्स मारते हैं, तब वो एकदम चुप हो जाते हैं। या तो वो कुछ और कार्ड खेलने लगते हैं जिसको हम विक्टिम कार्ड भी बोलते हैं, या फिर अगर वो विक्टिम उसमें नहीं फिट होता है तो वो कुछ और ही करने लगते हैं। जी हाँ, वो एकदम गायब भी हो जाएंगे फिर आप इस तरह से अगर बताएं तो। ओवरऑल देखिए, मैं कोई फिल्म क्रिटिक नहीं हूं या फिर कोई ऐसा नहीं हूं कि मैं हाँ भाई पूरा चीज आपको बताऊं। तो ओवरऑल तो मैं यही कहूंगा कि एक मस्ट वॉच मूवी है। अगर जैसे कि मैंने अपने इंस्टाग्राम में भी जो मैंने टिकट का स्क्रीनशॉट लगाया था उसके साथ लिखा भी था कि जो भी ये सच देखना, सुनना और बोलना पसंद करता है या चाहता है, उनके लिए है ये। जी हाँ, सिर्फ उनके लिए ही है, क्योंकि इससे पहले भी इस टॉपिक पे बहुत सारी फिल्में बनी है, मूवीज बनी है, डॉक्यूमेंट्रीज बनी है और सारी चीजें हुई हैं, आपको पता ही है। लेकिन एक होता है ना जिसको बोलते हैं कि यू नीड टू हैव अ स्पाइन टू शो द ट्रुथ, द प्रॉपर ट्रुथ। जी हाँ, एक मतलब वो अगर लिटरल मीनिंग मत लीजिए इस चीज को कि स्पाइनल कॉर्ड होना चाहिए। जी नहीं, स्पाइन मीन्स आप में एक गट्स होना चाहिए, एक हिम्मत होनी चाहिए असलियत दिखाने के लिए। जी हाँ, इसमें जो असलियत दिखाई गई है, जो सच्चाई दिखाई गई है, किसी कम्युनिटी को खुश करने के लिए या फिर वो नाराज ना हो जाए, ये सारी चीजों को नहीं। देखिए, जो हुआ है वो हुआ है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, उसको जितना मान के उसको देखेंगे ताकि वो आगे ना हो, ऐसी कुछ चीजें ना हो, तो ही ज्यादा अच्छा है। चीज जो हिस्टोरिकल फैक्ट है उसको अगर आप छुपाते रहेंगे, कुछ और बोलते रहेंगे, तो देखिए वो चीजें और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हुआ है, जिसके लिए वो गिल्टी है उनको जो है पनिशमेंट मिले या जो भी हो, वो तो चलिए अथॉरिटीज का काम है। लेकिन हिस्टोरिकल फैक्ट्स को छुपाना नहीं चाहिए, चाहे वो सही है चाहे गलत है। तो विवेक अग्निहोत्री सर को तो बिल्कुल मैं अपना हाथ जोड़ के उनको एक धन्यवाद करूंगा कि सबके सामने वो सच्चाई लाए हैं। आपने भी शायद देखे होंगे इधर उधर आजकल सोशल मीडिया में कि जो फिल्म देखने जा रहे हैं, जिन्होंने साथ वो हुआ है या फिर जिनके रिलेटिव्स या वो खुद भी छोटे थे या फिर जो भी ऐसे थे, मतलब प्रॉपर लिटरली वो रो रहे हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल मैं यही बताना चाहूंगा कि एक मस्ट वॉच मूवी है, आप बिल्कुल इसको देखिए। हो सकता है कि बहुत जन इसको प्रमोट ना कर रहे हो या जो भी रीजन हो, ठीक है, लेकिन एक शेर आपको बताना चाहूंगा कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। जी हाँ, जो सच्चाई है वो चाहे आज हो चाहे कुछ साल बाद हो, वो आएगी ही। जो 30 साल पहले हुआ था या फिर उससे भी ज्यादा टाइम हो गया है, उससे पहले हुआ था, उसकी सच्चाई आज आपके साथ सामने है। जी हाँ, जो आर्टिकल 370 है वो भी हट चुका है और जो भी सारी चीजें हुई थी धीरे धीरे ठीक हो रही है, हुई है, हो रही है और भी आगे होंगी। तो बिल्कुल वो सच्चाई जो है बिल्कुल सबके सामने आएगी, वो झुकेगी नहीं कभी, और चाहे उसको टाइम लग सकता है लेकिन होगा जरूर सारी चीजें ठीक। तो इसी के साथ आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो के लिए इतना ही। और बिल्कुल मैं बहुत दिनों से हो सकता है कि आप बहुत जने वेट कर रहे हो कि इससे पहले मेरे 2 वीडियोस थे, वो मेरी सिस्टर के वेडिंग के अलग अलग फंक्शंस के मैंने वीडियोस दिए थे। होप आप सबको अच्छा लगे हो, कमेंट्स भी आए हैं, बिल्कुल आप सबने लाइक किया है। तो मैरिज का वीडियो है वो भी बिल्कुल जल्दी आएगा, बंगाली वेडिंग का पूरा आपको प्रॉपर मैरिज का वीडियो उसमें मिलेगा।
तो बिल्कुल अगर अभी तक आपने मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो बिल्कुल फॉलो कीजिए। यहाँ पे आपको मिल जाएगा @reliable_RD, तो बिल्कुल फॉलो कीजिए। रेगुलर आपको उसमें रील्स मिलेंगे, अलग अलग अपडेट्स मिलते रहते हैं और भी बहुत सारी चीजें मैं उसमें पोस्ट करता रहता हूं। तो बिल्कुल आप मेरे उसमें फ्रेंड बनिए, फॉलो कीजिए, मेरे साथ आप इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत जन मेरे साथ इंटरेक्ट करते हैं वहां पे। तो बिल्कुल और भी बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए लाने वाला हूं। बहुत सारे टॉपिक्स है मेरे पास। तो बिल्कुल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं आपको जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।